हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का गाला असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर नंबर 3 के सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला गया है फाइंड दी जीरोस ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका हमें जीरोस फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 और 3x माइनस 4, इसको अभी हम 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को सब्जेक्ट मान लेंगे, x इक्वल टू माइनस 1। दूसरा क्या होगा, 3x माइनस 4 उससे जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3। ठीक है, हमने x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो हमने जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उसको हमने जो दो जीरोस फाइंड कर लिए। कौन कौन से, यहाँ पे हम लिखेंगे डी जीरोस ऑफ given polynomial are x इक्वल टू माइनस 1 एंड 4/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड √5। हमें क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है और हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। सम ऑफ जीरोस हमें 0 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें √5 दिया गया है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस 0 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया गया है। हमें पूछा है कि सम ऑफ जीरोस दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए। चलिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमें 0 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें √5 दिया गया है इक्वल टू 0। x² प्लस √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमें दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी सॉल्व करें। 3 2 6 होगा, 3 2 6, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन तो 2x माइनस 3 बचेगा। इसको यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3, x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसकी भी जीरोस फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर अ गिवन AP इफ a इक्वल टू 7 a 13 इक्वल टू 35 देन फाइंड d एंड h30। ठीक है, a की वैल्यू हमें दी गई है, a 13 की वैल्यू हमें दी गई है, हमें d और h13 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35 हमें दिया गया है, हमें फाइंड करना है, d फाइंड करना है और h13 फाइंड करना है। चलो आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए a13 का फॉर्मूला हमें पता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a13 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस
13 माइनस 1 यानी कि 12 डी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये 13 की वैल्यू हमें 35 दिया गया है, ए की वैल्यू 7 प्लस 12 डी। ठीक है, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी। ठीक है, 28 इक्वल टू 12 डी। 12 को नीचे ले जाएंगे, 28 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू डी। 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, वापस से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/3। ठीक है, हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली, हमें डी फाइंड करने को बोला था, दूसरा हमें बोला था H13। देखिए H13 की वैल्यू हमें फाइंड करनी, कैसे फाइंड करेंगे? एस एन का फॉर्मूला हमें बताया, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको आगे लगाते हैं। H13 फाइंड करना है तो n की जगह पे हम 13 रखेंगे। 13/2 2a की वैल्यू हमें दी गई थी 7 प्लस n माइनस 1, n है 13 यानी 13 माइनस 1 और d की वैल्यू 7/3। H13 इक्वल टू 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 13/2 14 प्लस 12 7 जा 7 2 जा 14 4 हासिल में 1 7 1 जा 7 8 डिवाइड बाई 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 13/2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12 के 2 हासिल में 1 3 1 जा 3 4 प्लस 84 डिवाइड बाई 3। आगे सॉल्व करते हैं, 13/2 इसको प्लस करेंगे, 4 + 2 6, 8 + 4 12 डिवाइड बाई 3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, इसको हम 3 से कट करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, 13 इंटू 42 डिवाइड बाई 2। इसको 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 1 जा 13 के 3 हासिल में 1, 13 2 जा 26 और 27 273। H13 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 273। और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई थी? डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 अप टू 253। ठीक है, हमें क्या करना है? 20 टर्म फाइंड करना है AP के लास्ट में। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें AP दिया गया है 3 8 13 अप टू 253। ठीक है, हमें फाइंड करना है 20 टर्म फाइंड करना है फ्रॉम लास्ट ऑफ AP। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। A = 3 है, D = 8 - 3, ये कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया है? लास्ट टर्म हमें कौन सा दिया गया है? 253 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए कभी भी हमें कोई भी टर्म लास्ट फाइंड करने के लिए बोले, सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, उस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया गया है 253, a है 3, n माइनस 1 n हमें फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और d हमें दिया गया है 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 253 - 3 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस में 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 250 इधर आ जाएगा 5 इक्वल टू 5n, ये हो जाएगा 255 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो n की वैल्यू कितनी आई? 51। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस AP में? 51 टोटल नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, अभी क्या करेंगे देखिए, हमें फाइंड करना है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम आगे सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो लिखेंगे, माइनस कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20 टर्म प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। देखिए 51 + 2 कितना? 52 हो जाएगा, माइनस में 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 टर्म हम स्टार्टिंग से फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स हमने 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड कर लिया। चलिए 32 टाइम हम कैसे फाइंड करेंगे हमें पता है, A32 = a प्लस 31d। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या है? 3 + 31, d की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 5 1 जा 5, 3 5 जा 15।
ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 158। ठीक है, तो A32 उत्तम कौन सा होगा आपका 158। चलिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस इज 10 यूनिट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट दिया गया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पॉइंट हमें दिया गया है p इक्वल टू 2, -3 और पॉइंट q हमें दिया गया है 10, y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 10 यूनिट। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए डिस्टेंस हमें 10 दिया गया है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। x2 क्या है 10, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y, और y1 क्या है -3। तो -3 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो +3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, और इसके तरफ स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और अंदर रूट कट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 - 2 क्या 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे y² प्लस 3 × 6 6y प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 8 8 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9, 100 इक्वल टू 64 प्लस 9। देखिए 64 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 73 प्लस y² प्लस 6y। अभी हम 100 को इससे ले आएंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस में 100 इक्वल टू 0। तो जब y² प्लस 6y, देखिए 100 में से 73 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 73 प्लस 7 आपका हो जाएगा 80 यानी 27 माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम रूट फाइंड करेंगे 27। देखिए ठीक है, 27 का रूट 9 3 जा 9 - 3 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे यहाँ पे यूज करेंगे, y² प्लस 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, तो y इक्वल टू वाई प्लस 9। यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे, -3 इक्वल टू वाई प्लस 9। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर आए, एक आया y -3 और दूसरा आया हमारे पास y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए y -3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू -9 आया। अब देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी कि y की वैल्यू -9 पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3। तो y की वैल्यू -9 आई और y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट हमें दिया गया था P2, -3, दूसरा पॉइंट Q था हमें दिया गया था 10, y, जिसमें हमने y की वैल्यू एक वैल्यू हमने फाइंड कर दी 3 और एक वैल्यू हमने फाइंड की -9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि Q की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है 10, 3 और 10, -9। ठीक है, जब Q की वैल्यू ये दोनों होगी तब ये दोनों के बीच का यानी P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 10 यूनिट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आता है हमारे सामने। If 1, 2 and 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करें। चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। वर्टेक्स हमें दिया गया है 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5। ठीक है, ये चारों के चारों पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखिए ध्यान से, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा। पैरेललोग्राम का हम नाम देते हैं PQRS। ये P, ये Q, ये R, ये S। PQ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5।
और हमें पता है जो भी पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी उन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करते हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब उसका मिड पॉइंट सेम होगा। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के यूज करेंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी डायगोनल है, एक है एस और क्यू, एक है पी और आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल आर एस आर एंड सॉरी एस क्यू एंड पी आर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए s और q के लिए पहले हम यूज करते हैं, तो ये हो गया x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 बाई 2। दूसरा क्या होगा y1 प्लस y2 5 प्लस y, 5 प्लस y बाई 2। ठीक है, ये हमारा आ गया एस क्यू का मिड पॉइंट आ गया। अब आगे किसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, हम पी और आर का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, पी और आर का। तो x1 प्लस x2 1 प्लस x बाई 2, यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर मिड पॉइंट। तो 1 प्लस एक्स बाई 2, दूसरा क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 आपका 8 हो जाएगा, 8 बाई 2। ठीक है, अब हमें पता है दोनों का मिड पॉइंट एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट करते हैं और वो दोनों सेम होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हम कंपेयर करेंगे 7 बाई 2 कोमा 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 8 बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x और x को कंपेयर कर लेंगे, y और y को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि 7 बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 और 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 8 बाई 2। यहाँ से 2 2 गया, 2 2 गया, यहाँ से x को सबसे बड़ा ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 इस साइड आएगा तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ से हम क्या करें, y को सबसे बड़ा लेंगे तो y इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमारे पास 6 है और y की वैल्यू हमें क्या है 3 है। हमें ये क्या बोला था फाइंड करने को, तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारे सामने। इफ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ठीक है, ए बी से एक ट्राइंगल है जिसमें बी राइट एंगल है, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन सी एंड टेन सी। ठीक है, हमें साइन सी और टेन सी फाइंड करना चाहिए, इसको भी सोल्व करते हैं। हमें ट्राइंगल ए बी सी दिया गया है जिसमें बी क्या है, राइट एंगल है, तो ए बी सी, बी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। हमें क्या दिया गया है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी की वैल्यू कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन सी और हमें फाइंड करना है टेन सी। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए अपोजिट एंगल क्या होगा, ये साइन सी यानी ये वाला एंगल होगा, अपोजिट क्या होगा ये होगा और हाइपोटेनियस ये ए सी होगा। हमने ए सी की वैल्यू फाइंड नहीं की है, चलिए इसको फाइंड कर दे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, बाजू में करवा देता हूँ, देखिए ध्यान से, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हम प्लस करेंगे 576 प्लस 49 हो जाएगा आपका 625। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ठीक है, हमने ए सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या हो गई 25 हो गई। चलिए अभी हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था साइन सी। साइन सी का हमें फॉर्मूला बताया था, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अपोजिट क्या है इसके 24,
और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25, तो हमने साइन सी की वैल्यू हमें क्या करी, फाइंड कर दी। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें दूसरा फाइंड करने को बोला था टेन सी। टेन सी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन सी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट, तो टेन सी की वैल्यू अपोजिट क्या था, देखिए अपोजिट क्या था इसमें हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अपोजिट क्या था, अपोजिट था हमारे पास 24 और एडजेसेंट क्या था 7। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर देंगे। चलिए देखिए ध्यान से, तो अपोजिट हो गया 24 और एडजेसेंट क्या हो गया 7। हमने 10 सी की भी वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आता है हमारे सामने। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है और हमें क्या करना है, इसको इवोल्यूट करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 लिखेंगे स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 5 × 1/4 प्लस 4/3 माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/4 प्लस 3/4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1/4। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 जाए कितना हो जाएगा 15, 4 4 16/12 माइनस 1। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 15 + 16 कितना होगा, ध्यान से देखिए, 5 और 6 11 हो जाएगा 1 और 1 1 2 और 31/12 माइनस 1। इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 2 × 8 होगा, तो यहाँ पे हमने लिखने में गलती कर दी। यहाँ पे हमने 4 नहीं लिखा, यहाँ पे हमने 4 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 16 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 -1 का -1 रहेगा नीचे। इसको यहाँ से हम आगे वापस सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, 5 3 15 हो जाएगा और 16 4 जाएगा 64 हो जाएगा, 4 12 -1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा, 6 + 1 7 /12 -1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए 79 - 12 / 12, 79 - 12 आप करोगे आपका 67 / 12, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पोल स्टैंड इरेक्ट ऑन अ ग्राउंड, एक पोल ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है इरेक्टेड में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज फाउंड टू बी 16। ठीक है, एक पॉइंट है 20 मीटर दूर है बेस से, पोल के बेस से 20 मीटर दूर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक पोल लिया गया है, इस पोल का नाम हम ए बी दे देते हैं। ठीक है, इस पोल के ग्राउंड से यानी इस पोल के बेस से 20 मीटर अवे, ठीक है, यहाँ से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, कितना है 60 मीटर, 60 डिग्री दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 10 60 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कभी कभी भूल हो जाती है, मानता भी, इसमें क्या इतना दुखी हो रहा है। चलो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होगी, तो √3। अपोजिट क्या है ए बी, एडजेसेंट क्या है 20। इसको हम ए बी फाइंड करना है, तो ए बी = 20 × √3। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 × 1.73। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34.60 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आता है हमारे सामने। 35 नंबर में हमसे बोला गया है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर
फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक हमारे पास वुडन आर्टिकल लिया गया जो कि सिलेंडर शेप में है, उसके ऊपर और नीचे से हमने हेमिस्फीयर को स्कूपिंग कर दिया, यानी वहाँ से हमने उसको निकाल लिया गया। इज शोन इन द फिगर, जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड इट बेज इट रेडियस इज 3.5, अगर इसका रेडियस जो हमें 3.5 मीटर दिया गया है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर से हमने क्या किया, हेमिस्फीयर को निकाल लिया गया, इसके बाद जो भी बचता है उसका सरफेस एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर दिया गया है, इस सिलेंडर की हाइट हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर में दिया गया है और इसका हमें रेडियस दिया गया है 3.5 मीटर, 3.5 रेडियस r दिया गया है 3.5 मीटर। यहाँ पे एक गाला की मिस्टेक है, यहाँ पे मीटर नहीं सेंटीमीटर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस सिलेंडर में से हमने ऊपर और नीचे से हमने क्या किया है, हेमिस्फीयर को निकाल लिया है। इसके बाद निकालने के बाद जो भी आर्टिकल बचता है उसका हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू CS, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसके कर्व सरफेस एरिया में हम ये दोनों यानी दोनों हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को जब ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल मिल जाएगा, प्लस 2 इंटू, यानी 2 इसलिए 2 लिखा, 2 इंटू CS ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई RH प्लस 2। अब हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R²। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 पाई पाई R कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई R हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा H प्लस 2R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिए R की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3.5 दी गई है। 3.5 सेंटीमीटर को हम और क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 7/2 कर देते हैं, जैसे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, 2 और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। R की वैल्यू कितनी है, 7/2। H की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस 2 और R की वैल्यू कितनी है, 7/2। अब ध्यान से देखिए, 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 जा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा, 10 प्लस 7 आपका 17 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 17 इंटू 2 34 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 17 इंटू 2 34 और 3 कितना हो जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब की एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे बोला गया है, दी लार्जेस्ट स्पीयर इज कार्व आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसके हर एक साइड 7 सेंटीमीटर के है, उसमें से लार्जेस्ट जो स्पीयर होगा उसने काट कर निकाला गया। ठीक है, तो उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, जो भी स्पीयर है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। चलिए उसको भी आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक क्यूब दिया गया है, ठीक है, जिसके हर एक साइड कितने सेंटीमीटर के, 7 सेंटीमीटर के। अब ध्यान से आप लोग इमेजिन कीजिए कि क्यूब है जिसके हर एक साइड 7 सेंटीमीटर के है, तो हमें क्या करना है, एक स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। लार्जेस्ट स्पीयर इसके अंदर से जो भी कार्व करके हम निकाल सकते हैं उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब स्पीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई R³ ठीक है, ये होता है। अब देखिए हमें 4/3 हमें स्पीयर की रेडियस चाहिए। अब देखिए स्पीयर की रेडियस क्या होगी, स्पीयर की रेडियस, ये जो क्यूब है हर एक साइड उसका 7 सेंटीमीटर का है। अब जो स्पीयर होगा उसके बीच में आएगा, ठीक है, उसमें से हमने काट के निकाल रहे हैं, तो उसका जो रेडियस होगा वो 7/2 होगा। ठीक है, बीच में से वहाँ तक 7/2 होगा, तभी क्या होगा, वो क्या होगा, लार्जेस्ट स्पीयर होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेडियस जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 7/2, क्योंकि इसके हर एक साइड कितने सेंटीमीटर के, 7 सेंटीमीटर के। इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 तो 7/2 7/2 7/2। ठीक है, यहाँ से 7 7 कट हो जाएगा, 2 11 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 11 7 जा आपका 77 हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, 7 2 7 7 जा 49 के 9, हासिल में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 4 कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। इसको आगे देखिए, इसका आंसर आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आता है हमारे सामने। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन L इक्वल टू 125, N इक्वल टू 68, CF इक्वल टू 22, F इक्वल टू 20, H इक्वल टू 20, फाइंड द मीडियन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 37 नंबर में हमें ये सभी डेटा दिया गया है और हमें बोला है कि मीडियन फाइंड कीजिए। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें सभी वैल्यूज में दी गई है, हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू हमें 125 दिया गया है, प्लस N की वैल्यू हमें 68 दिया गया, तो N/2 कितना हो जाएगा आपका, N/2 34 हो जाएगा, 34 माइनस CF की वैल्यू 22 दी गई है, अपॉन में F की वैल्यू 20 दी गई है, इंटू में H की वैल्यू हमको कितना दिया गया है 20 दिया गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 125 प्लस इसको आगे सॉल्व, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, डिवाइड बाई 20 इंटू में 20, ये 20 कैंसिल हो गया। 125 प्लस 12, इसको आगे प्लस कर दे, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 1, फाइनल आंसर आपका 127 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी पूरा समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।